पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। कि क्या छत्तीसगढ़ में पुलिस भी अब सेफ नहीं है? दंतेवाड़ा से ये बिग ब्रेकिंग, जहां पर सुकमा के डीएसपी पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में डीएसपी तोमेश वर्मा गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पहले डीएसपी को अगवा किया, 3 घंटे तक के बंधक बनाकर रखा गया और जमकर मारपीट की गई है। जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल है डीएसपी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ अस्पताल की तस्वीर जहां पर इस वक्त डीएसपी तोमेश वर्मा का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जानलेवा हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उन आरोपियों की जिन आरोपियों ने ये हमला किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 3 घंटे तक डीएसपी को बंधक बनाकर रखा, जमकर मारपीट की है और एचडीएफसी बैंक के सामने से वो गुजर रहे थे, उसी वक्त ये हमला किया गया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। दूसरी तस्वीर में आप वो भी देख रहे होंगे जब पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। आरोपियों का बताया जा रहा है कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोपियों ने 3 घंटे तक डीएसपी को बंधक बनाकर रखा था, किडनैप करके रखा था। अब ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या डीएसपी भी अपने ही प्रदेश में, अपने ही इलाके में सेफ नहीं है? ने डीएसपी तोमेश वर्मा के ऊपर हमला किया है, जैसे चेहरे पे चोट आई है। अभी कारण का तो पता नहीं चला है। आरोपी को अभी हिरासत में रखे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति है और एक महिला है, दोनों साथ में थे, तो अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी घटना के संबंध में जानकारी मिलेगी तो तथ्य के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने पुलिस अधिकारी को भी सुना। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, जिस तरह की घटना सामने आई कि एक डीएसपी को किडनैप कर रखा जाता है, 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये कि अपने ही क्षेत्र में क्या एक डीएसपी अब सेफ नहीं है? दूसरा सवाल ये कि क्या अब तक पुख्ता जानकारी सामने आ पाई है, क्या वजह थी किडनैप करने की और जानलेवा हमला करने की? जी देखिए, बिल्कुल दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात होने से पूरा दंतेवाड़ा शहर दहशत में है कि आखिरकार इस तरीके से किसी पुलिस अधिकारी को किडनैप किया जाता है, 3 घंटे उसे बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद उस पर हमला किया जाता है। तो एक तरीके का ये पहला मामला होगा दंतेवाड़ा शहर में, जबकि इस तरीके से किसी व्यक्ति को किडनैप कर, किसी पुलिस अधिकारी को किडनैप कर हमला किया गया है। राहत की बात यह है कि जो पुलिस अधिकारी घायल है वो खतरे से बाहर है। तत्काल ही जो स्थानीय पुलिस है, सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने उस डीएसपी की मदद की, तब जाकर के वो हमलावरों से अपने आप को छुड़ा पाए और अब इस अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन जिस तरीके से कारणों की अगर बात करें तो यही कारण अब तक निकल कर सामने आ रहे हैं कि जो आरोपी महिला है, 2 आरोपी हैं इसमें, एक महिला है और उसका एक प्रेमी बताया जा रहा है जो दूसरा आरोपी है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान रचा और उस पर हमला भी किया। लेकिन कारण जो स्पष्ट हैं अभी उसमें ये बातें सामने आ रही है कि जो आरोपी महिला है उनका वो डीएसपी के रिश्तेदार हैं और उसी महिला ने दुर्ग में डीएसपी के खिलाफ यौन प्रताड़ना 376 का एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें डीएसपी जमानत पर थे और सितंबर में वो दोष मुक्त हो गए थे। इसी बात को लेकर के कुछ इसी केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करने हेतु वो जो महिला है वो यहाँ पर पहुंचती है और डीएसपी को मिलने के लिए दंतेवाड़ा बुलाते। चूंकि डीएसपी सुकमा के किसी केस में दंतेवाड़ा न्यायालय पहुंचने ही वाले थे, तो लिहाजा उसने ये कहा कि दंतेवाड़ा में ही मुलाकात होगी। लेकिन जैसे ही डीएसपी दंतेवाड़ा पहुंचते हैं और उसके बाद वो आरोपी उनको अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं और उसके बाद चाकू की नोक पर उन्हें 3 घंटे शहर में घुमाते हैं। मतलब जो पूरा वाकया है वो पूर्व में दर्ज कराए गए 376 के मामले से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब पुलिस इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन वेद प्रकाश, जिस तरह से अब ये डीएसपी तोमेश का मामला सामने आया, अब गंभीर सवाल ये तो उठ ही रहा था कि क्या पुलिस सेफ नहीं है। अब एक और सवाल भी ये भी उठने लगा है कि क्या पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि एक बड़े ऑफिसर के खिलाफ यौन प्रताड़ना का मामला सामने आया, उसके बाद कल्पना वर्मा वाला मामला सामने आया जहां पर धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगाया गया, और अब एक और डीएसपी पर जिस तरह से ये मामला दर्ज हुआ है और जिस तरह से जानलेवा अटैक हुआ है, तो यानी प्रदेश में पुलिस पर क्या लगातार टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में
स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अब तक की बातें सामने आ रही है, लगातार डीएसपी या पुलिस के बड़े अधिकारियों के इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और ये जो मामला है डीएसपी तोमेश वर्मा का, ये 2024 में दुर्ग के एक थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद वो विचाराधीन भी रहे हैं इस केस में। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। उसके बाद सितंबर 2025 यानी इसी वर्ष उन्हें दोषमुक्त भी करार दिया गया था। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं एसपी गौरव राय खुद ये बता रहे हैं कि 2025 में इन्हें दोषमुक्त करार दिया गया था। तो अंदाजा ये भी है कि जो डीएसपी की दोषमुक्ति को लेकर के ये जो पीड़िता है कथित तौर पर, ये निश्चित तौर पर वेद प्रकाश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस ऑफिसर पर इस तरह का आरोप लगता है तो उनकी छवि भी धूमिल होती है। और ऐसे में वाकई में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होते हैं, या फिर अब ऐसा कुछ हो रहा है कि पुलिस वालों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सवाल बड़ा है और गंभीर भी है। इस पर लगातार IBC 24 आप तक खबर और अपडेट्स पहुंचाता रहेगा।